डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की खसूसी हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने इफ्तार के वक्त ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। शहर की मरकजी सड़कों पर पुलिस की नफरी तैनात है और दोपहर 3 बजे से इफ्तार तक तमाम इंचार्ज SOPs, DSPs और SPs भी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मेराज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कराची में रमज़ान मुबारक बिल्कुल चल रहा है और ख़ास तौर पर दोपहर 3 बजे के बाद से जो है ट्रैफिक का दबाव होता है तकरीबन तमाम ही शाहराहों पर, और लोग जो है रोज़ा अपने घर पे या अपनी मंजिल मकसूद पर या जहाँ जहाँ वो दावतों पर जाना चाह रहे हैं वहाँ जाकर खोलने की कोशिश में मसरूफ़ होते हैं। तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने अपना प्लान तैयार किया है और DIG ट्रैफिक सैयद पीर मोहम्मद शाह की हिदायत पर ख़ास तौर पर कराची भर में तमाम जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाल ली है कि शहरियों को जो कि अपने कामों से बाहर निकले हैं उनको उनके घर पर रोज़ा खुलवाना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SO तारिकोट नवाज सयाल, इससे हम पूछेंगे कि इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी नवाज साहब, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? आज इकदाम आपको पता है पीर मोहम्मद शाह साहब का जो हमारे DIG साहब ट्रैफिक है, पहले भी उनकी काफ़ी काविशें हैं और जो अभी जो वापस आए हैं तो फुल एनर्जेटिक होके आए हैं। उन्होंने आते ही जो हमें ब्रीफिंग दी है उस दिन सलीम ऑडिटोरियम में, उसमें उन्होंने बताया कि मेरा इस टाइम एक ही विज़न है और वो है कि रमज़ान में शहरियों को प्रॉब्लम नहीं हो, शहरी अपनी मंजिल मकसूद पर बिना किसी रुकावट के अपने घर जाके अफ्तारी करें। आपके सामने मेराज भी पता है कि पूरा शहर खुदा हुआ है, तरक्याती काम हो रहे हैं, गड्ढे हैं, कहीं सीवरेज का पानी निकला हुआ है, कहीं कुछ मसाइल हैं, कहीं कुछ मसाइल हैं। लेकिन हमारे DIG साहब ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ने सबको बोला है कि अपनी कमर कस लें। हमने रमज़ान में जैसे भी हालात हों हमने ट्रैफिक को कंट्रोल करना है और उसके लिए उन्होंने मुख्तसर क्लियर कट ये मैसेज दिया है कि 3 बजे के बाद तिल अफ्तारी कोई भी, चाहे वो ज़िले के SP साहिबान हैं, DSP साहिबान हैं, SO साहिबान या RK साहिबान, किसी को अलाउ नहीं है को रेस्ट कर लें या सुस्त रवि का मतलब मुजाहरा करें। अपने तमाम फोकस, तमाम अपनी जो एनर्जी है वो ट्रैफिक को रेगुलेट करने में लगानी है। इसके हवाले से जनाब DIG साहब ट्रैफिक ने हाइड्रेंट को भी मैसेज करवा दिया है कि वो 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक कोई वाटर टैंकर आउट नहीं होगा, कोई रोड पे वाटर टैंकर, मिक्सचर मशीन, मतलब कोई भी हैवी व्हीकल जो अलाउ भी थी पहले कि ये मूव कर सकती हैं, ये 2.5 घंटे के लिए 4 बजे से 6:30 बजे तक इन पे बैंड लगा दिया है। और तमाम ट्रैफिक पुलिस का एक ही विज़न है जो मेरे DIG साहब ट्रैफिक का है कि हमने शहरियों को बेहतर से बेहतर सहूलत देनी है और वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। कराची में ट्रैफिक पुलिस जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि ख़ासतौर के रमज़ान मुबारक में जो लोड होता है ट्रैफिक का दोपहर को 2 बजे। अब बात करेंगे सानह गुल प्लाजा के हवाले से। मुतासिन में इमदादी चेक्स की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया। सादिया जावेद, नजमी आलम की मुतासिन से मुलाकात, इमदाद घर घर पहुँचाने का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर मुतासिन को घरों पर चेक्स की फराहमी जारी है। सिंध हुकूमत का वादा, गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और ताजों की बहाली यकीनी बनाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए सिंध हुकूमत की जानिब से सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन में चेक्स की तकसीम का अमल जारी है और ये तब से लेके अब तक जारी है। जब ऐलान हुआ था आज भी सिंध हुकूमत की तर्जमान सादिया जावेद और वज़ीर आला सिंध के मुशीर नजमी आलम ने मुख्तलिफ इलाकों में जो सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन हैं उनमें इमदादी चेक तकसीम किए। ये चेक सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के लिए जो ऐलान करदा चेक्स थे वही थे। इस मौके पे सिंध हुकूमत की तर्जमान और पीपल्स पार्टी की रुकन असेंबली सादिया जावेद का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मुतासरीन को घर जाकर इमदादी चेक तकसीम किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी न सिर्फ गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करेंगी बल्कि ताजरों को दोबारा अपने पैरों पर भी खड़ा करेंगी। इन्होंने कहा है कि मुतासरीन को सिंध हुकूमत की जानिब से मुआवजे की फराहमी का अमल तेजी से जारी है और तमाम मुतासरीन को घरों पर रकम फराहम कर दी जाएगी। ताजरों और शहरियों से अपील है कि हिफाजती इंतजाम का ख्याल रखें ताकि आप और आपके प्यारों की जानें महफूज रह सकें। ये कहना था सादिया जावेद का। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
सिंध हाई कोर्ट में लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के 2300 प्लॉट्स पर कब्जे के खिलाफ मुतासरीन की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने अदालती हुक्म पर कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। सिंध हाई कोर्ट कराची में लांडी कॉटेज में 2300 से ज़ायद ऐसे प्लॉट्स थे जिनका कब्ज़ा ताहाल मुतासरीन को नहीं दिया गया। अदालती हुक्म पर एक जो है वो कमेटी बनाई गई है। ये लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के प्लॉट थे। इस पर जो है कमेटी की रिपोर्ट पेश ताहाल नहीं की जा सकी। कमेटी की रिपोर्ट पेश ना होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया, जहां पर सरकारी वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चूँकि पेशरफ्त हो रही है, मज़ीद हमें मोहलत दी जाए, रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिस पर अदालत ने दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 4 हफ़्तों के लिए मुलतवी कर दी है। इसमें मुतासरीन का ये मौक़िफ़ है कि 1993 से लेकर 2026 तक उनको उनके प्लाट के कब्ज़े जो हैं वो ताहाल नहीं दिए जा रहे। अब उन प्लाटों पर जो है किसी और शख्स ने कब्ज़ा भी कर लिया है। उनका ये भी मौक़िफ़ था कि केएमसी ने प्लॉट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वो लांडी में अलाट किए थे, जबकि 1993 से दरख्वास्त गुजारों को ज़मीन पर जो है फ़िज़िकल कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा। जी। पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और असलहे के मुकदमात। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखी की अदालत में केस की समाअत हुई। अदालत ने 2 मुकदमात में मुल्ज़िम इमरान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। कत्ल, पुलिस मुकाबला और असला बरामद होने के 2 मुकदमात हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखी की अदालत में इन मुकदमात की समाअत हुई है और इन दोनों मुकदमात में मुल्ज़िम फ़रहान की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी और ज़मानत फ़राहम करने की इस्तदा की गई थी। अदालत ने मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए उसे दोनों मुकदमात में ज़मानत दे दी है और दोनों मुकदमात में फ़ी कस 30,000 रुपये के ज़मानती मचलके भी जमा करवाने का हुक्म भी दिया है। जबकि जेल हुकाम को ख़त तहरीर किया कि अगर मुल्ज़िमान इन 2 मुकदमात के अलावा किसी और मुकदमे में शामिल तफ्तीश या नामजद नहीं है तो इसे जो है वो रिहा कर दिया जाए। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो है वो ये 2 मुकदमात, एक मुकदमा सिंध आम एक्ट के तहत जबकि दूसरा मुकदमा सेक्शन 353 और 324 के तहत दर्ज किया। रमज़ान में आवाम के लिए खुशखबरी। खजूर की कीमत फ़ी मन 200 से 3,000 रुपये कम हो गई। 16,000 रुपये वाली खजूर अब 13,000 में दस्तयाब है। सदर खजूर मर्चेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक सप्लाई बेहतर होते ही कीमतों में नुमाया कमी आ गई है। काविश में से तफसीलात जानेंगे। जी काविश, बताइए। रमज़ान की सौगात खजूर है। इफ्तार में खजूर ना हो तो इफ्तारी मुकम्मल नहीं होती। देखते हैं कि रमज़ान की आमद के साथ ही खजूर की डिमांड में इजाफा हो जाता है और कराची की खजूर मार्केट में मुख्तलिफ अनवा अक़साम की खजूरें मौजूद हैं। इस साल कीमतें क्या हैं, क्या ईरान से जो खजूरें आती हैं वो मार्केट में दस्तयाब हैं, उनकी क्या कीमतें हैं, इसी हवाले से मेरे साथ बात करेंगे। मोहम्मद साबिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साबिर, बताइएगा, मार्केट एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इस वक्त कौन कौन सी मार्केट में खजूरें मौजूद हैं और क्या पिछले साल के मुकाबले में कीमतें कम हुई हैं या ज़्यादा हैं? इस साल जो इस वक्त मार्केट में मौजूद खजूर में पाकिस्तान की असील खजूर मौजूद है, ईरान से ज़ायदी, मुदाफ़ाती, रबई, प्यारम आता है, इराक़ से ज़ायदी आती है। तो ये खजूरें वाफिर मकदार में मौजूद है मुल्क के अंदर। पिछले साल के मुकाबले में कीमतें थोड़ी सी शुरू में ज़्यादा थी कि उन्होंने जो ईरानी गुमरुक कस्टम बोलते हैं वो फ़ी गाड़ी 40 मिलियन था, जो उन्होंने बढ़ा के एकदम से 600 मिलियन कर दिया। तो उसकी वजह से थोड़ा रेट जो है वो शूटअप हुए, क्योंकि अखराजात बढ़ गए। वो किराए जो थे पिछले साल गाड़ियों के 40 मिलियन थे वो 120 मिलियन हो गए। तो ये जो चीज़ें थी इसकी वजह से रेट थोड़े ऊपर चले गए थे। और दूसरा, माल की आमद बहुत स्लो थी और एकदम से अब ये जो माल एकदम से आ गया, आज 8-9 रोज़गार हो गया है, एकदम से जो माल गया इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की मार्केटें क्रैश हो गई। जो माल आज से 8-10 दिन पहले 16,000 का बिक रहा था वो आज 14,000, 13,000 का बिक रहा है। मोहम्मद साबिर मेरे साथ मौजूद थे, वाज़ेह तौर पर बता रहे कि ईरान से जो खजूरें पाकिस्तान में आती हैं। शहर में बिजली की बंदिश से दर्जी भी परेशान है, जिनका कहना है कि ग्राहकों के कपड़े जमा हैं लेकिन बिजली ना होने की वजह से बर वक्त तैयारी मुश्किल हो रही है। एक खातून दर्जी ने बताया कि शबानुल मौसम में मौसूल किए गए कपड़े अभी तक तैयार नहीं हो सके। मज़ीद जानते हैं राबेल सदीद से। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और ऐसे में हम देखते हैं कि अफ्तार के बाद से ही जो है वो ईद की तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और ख़वातीन और मर्द दोनों के जो है वो सूट सिलने के लिए पहले से ही टेलर्स के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग जो है वो एक टेलर की शॉप पर मौजूद है, जहां पर उनके टेलर के मुताबिक जो है वो लाइट का इतना इशू है कि जो कस्टमर की डिमांड होती है उससे जो है वो टाइम पर नहीं पहुँच पाता। हमारे साथ एक यहाँ पर कस्टमर भी मौजूद है। मुझे बताइएगा, आप
आपने अपने सूट जो है वो दिए हुए, तो कब दिए हैं और टेलर का क्या कहना है? जी मैंने शाबान के महीने में दिए थे, शाबान की 15 के बाद दिए थे मैंने सूट अपने टेलर को। और आप देख लें आज कौन सा रोज़ा है, 9वां रोज़ा 8वां रोज़ा है, लेकिन अभी तक मेरे सूट तैयार नहीं हुए। उनका कहना यही है, वो भी गलत नहीं कहते कि यहाँ लाइट का बहुत इशू है, क्योंकि यहाँ पर जो है 8-8 घंटे लाइट नहीं होती है, अगर आती भी है तो भी चली जाती है। और दूसरा यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, जैसे टेलर का भी कसूर नहीं है, अब वो कैसे हमें तैयार करके देंगे सूट में। वो कहते हैं भाई हमारी भी कसूर नहीं, लाइट होगी तो हम करके देंगे। अब वो सुबह फजर में दुकानें खोलते हैं, जब भी दोनों लाइट नहीं होती है, क्योंकि सुबह लाइट चली जाती है 7:30 बजे यहाँ पर भी, तो ये इनकी भी मजबूरी है, ऐसी बात है, अब हम इनको भी नहीं कह सकते। ठीक है जी, बिल्कुल जैसे कि आपने अपने खातून की बात तो सुन ली, टेलर भी हमारे साथ मौजूद है। अंकल, माह सयाम में इबादत का शौक़ बढ़ने के साथ ईद की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। ताहम बच्चों के मलबूसात की कीमतों में इस साल इजाफा हुआ है। तारिक रोड मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि दिन के औकात में बाज़ारों में रश ज़्यादा नहीं होता, ख़रीदार शाम के वक्त मार्केट का रुख करते हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सर शेख से। अक्सर बताइएगा। रमज़ान मुबारक आता है तो रमज़ान मुबारक के आते के साथ ये जो शहरी हैं उनको ईद की फ़िक्र हो जाती है कि उन्होंने ईद पे क्या कपड़े पहनने हैं, क्या नया फैशन अपनाना है। और उसी के साथ जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि बच्चों की ख़रीदारी क्या करनी है। इस वक्त मैं तारिक रोड की एक दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कि बच्चों की खूबसूरत वैरायटी मौजूद है। कैमरामैन फरहान अगर दिखाए कि बच्चियों के इतने खूबसूरत और कलरफुल ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको भी ईद का शौक़ होता है। और ईद तो अमूमन बच्चों की ही होती है, बच्चों की खरीदारी होती है। दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करूंगी। आप बताइएगा कि खवातीन आती तो हैं बच्चों के सूट लेने के, लेकिन खवातीन को ये कहते सुना है कि बचकाना सूट ज्यादा महंगे होते हैं, तो किसके अंदर कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। बचकाना सूट क्वालिटी के हिसाब से रेट पे ऊपर जाते हैं, ठीक है। अगर लो क्वालिटी लेंगी, आप लोकल माल लेंगी, तो उसमें बचकाना आपको 1200-1500 में भी मिलेगा। लेकिन अभी ये देखें, आप ये स्टफ देखें आप सबसे पहले, ठीक है। ये प्योर लोन पे स्टफ है, ठीक है। ये स्टफ है प्योर लोन पे, स्टिचिंग फिनिशिंग हर चीज़ देख लें। ये आपको 1800 रुपये की सेल में दे रहा हूँ। इसमें टोटल मार्जिन हमारा 300 तक का है, ठीक है। इतना तो दुकानदार का के 100 रुपया वो अपना जो वर्कर्स हैं उनका होगा, 100 रुपया दुकान का होगा। जाहिर बात है 100 रुपया उसका अपना होगा। बिल्कुल महंगाई है, और महंगाई के साथ ही हर चीज़ जो है वो दुगनी हो जाती है। तो आप रेट के हिसाब से क्या देख रहे हैं कि पिछले साल अगर आपने ये रेट इतने का लिया था, तो इस साल आपको कितने का मिल रहा है? पिछले साल जो पीस हमने 1200 की होलसेल उठाई थी, आज मैं वो पीस उठा रहा हूँ 1600 की होलसेल। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या है? रेट वही है, हम रिटेलर ने रेट नहीं बढ़ाए, होलसेलर ने रेट बढ़ाए हैं, ठीक है। यानी जो कपड़ा आ रहा है, कपड़े के रेट बढ़ रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और जो माल बाहर से आता है उस पर टैक्सेस इतने, ठीक है, कपड़ा इतना महंगा हो गया, इसमें हमारी क्या गलती है? हमें अगर सस्ता मिलेगा हम सस्ता बेचेंगे। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा अगर इनको सस्ता मिलेगा तो ये सस्ता देंगे। होलसेल की जानिब से ही इनको महंगे रेट के अंदर ये कपड़े दिए जा रहे हैं, तो रिटेलर जो भी है। आगे आपको बताएं, रमज़ान मुबारक में फ्रोज़न समोसों की मांग बढ़ गई है। हैदरी मार्केट में फ्रोज़न आइटम्स की दुकान पर शहरियों का रश लग गया है। कारोबार चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी रमज़ान में फ्रोज़न आइटम्स खुसूसी तौर पर समोसों की खरीदारी में तेज़ी आ गई है। जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराजा से, दुआ बताइएगा। जी, जैसे कि हमें पता है कि रमज़ान मुबारक जो है उसका आगाज़ हो चुका है। रोज़े लोग जो है शहरी जो है रख रहे हैं, ख़वातीन जो है सहरी अफ्तारी बनाने में जो है मसरूफ़ है। लेकिन हमें ये भी पता है कि आजकल जो है गैस की इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और इसके अलावा भी कुछ डिफरेंट करने के लिए जो ख़वातीन हैं वो इफ्तारी के अंदर फ्रोज़न आइटम्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा देती है। ख़ास तौर पर फ्रोज़न जो है समोसे जो होते हैं ना, बारबेक्यू समोसे और मुख्तलिफ फ्लेवर्स के जो समोसे हैं, उनकी मांग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं हैदरी में एक शॉप पर मौजूद हूँ, फ्रोज़न आइटम की शॉप पे। इनसे जानते हैं कि कौन सी मांग में, किस चीज़ की मांग में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। मुझे बताइएगा कि जिस तरह रमज़ान मुबारक आगाज़ हो चुका है, तो क्या जो है ख़वातीन लेना ज़्यादा पसंद करती हैं? समोसे, रोल, क्या समोसे हैं, रोल हैं। हाँ, रोल हमारे पास तकरीबन 15 किस्म के रोल होते हैं, 15 किस्म के समोसे हैं। समोसे जो है जी, कितनी आपकी सेल्स में इजाफा हुआ है रमज़ान के अंदर? माशाल्लाह जी, अगर आम दिन में 10 ग्राहक आते हैं तो इसमें 150 आदमी आ रहे हैं। जिस टाइम भी आओगे 150 आदमी मिलेगा, वो आम दिन में 10 ग्राहक होते हैं। और समोसों में कौन कौन से फ्लेवर्स हैं सब आपके पास? बारबेक्यू है, मलाई बोटी है, मायो गार्लिक है, चिकन चीज़ है, चिकन वेजिटेबल है, चिकन चाइनीज़ समोसा होता है, कीमा समोसा है। सबसे ज़्यादा क्या लेना यहाँ से पसंद करती हैं? देखें, चीज़ वाला आइटम ज़्यादा बच्चे क्योंकि पसंद करते हैं। चीज़ वाले आइटम भी होते हैं, बारबेक्यू है, मलाई बोटी है, ये चीज़ें होती है, शामी कबाब वगैरह है भी है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे दुकानदार मौजूद थे। इनका यही कहना था कि रमज़ान मुबारक के अंदर ख़वातीन चूँकि जो है फ्रोज़न आइटम
सोने और चांदी की कीमत में कमी। फी तोला सोना 700 रुपये कमी के बाद 5,40,562 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 350 रुपये सस्ती हो गई है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। कमी हुई है, देखा जाए आज मार्केट में सोना $60 सस्ता होकर $5,178 फी औंस गिर गया। कमी पर मुकामी सरफा बाजार में 1 तोला सोना 700 रुपये सस्ता हो गया है, 5,40,562 रुपये तक गिर गया। 10 ग्राम सोना 600 रुपये सस्ता होकर 4,63,444 रुपये का हो गया। जबकि देखा गया है कि 1 तोला की कीमत में एक ही दिन में 350 रुपये कमी हुई है, जो कि 9,204 रुपये तक गिर गई है। सराफा डीलर का कहना है कि आज मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से पाकिस्तान में भी उसके असरात देखे जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ अशरफ खान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। शर्जील मेमन की हिदायत पर BRT रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी रोड से नीपा चौरंगी तक ट्रैफिक की बहाली के लिए सड़क बनाई जा रही है। ट्रांसपोर्ट को सर्विस रोड से हटाकर मेन लेन पर लाया जाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। इस वक्त एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर मौजूद हूँ। ये मेन पॉइंट जो है वो नीपा का है और यूनिवर्सिटी रोड भी जो है वो कहलाता है। इस वक्त अगर मैं BRT रेड लाइन के अपडेट करती चलूँ तो यहाँ पर सूरत हाल है वो इस तरीके की, जैसा कि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जीना मेमन ने इतवार के रोज़ ही यूनिवर्सिटी रोड पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि समामा से जो यूनिवर्सिटी रोड है, नीपा है, इनको जो मुकम्मल किया जा सके ताकि आवाम को जो वो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। ट्रैफिक की जो रवानगी हम काफ़ी हद तक मुतासर देखते हैं और ट्रैफिक जो है वो जाम रहता है। आप अगर देखिए वहाँ रोड जो नीपा का आ रहा है पुल, वहाँ से ये रोड जो है वो पूरा आवाम के लिए जो है पब्लिक ट्रैफिक के लिए बना दिया गया, उसको खोल दिया गया है, जबकि बीच में जो कट दिया जा रहा है और आगे के यहाँ पर जो पाइप डले हुए हैं, रखे हुए हैं, उनको जो है वो काम किया जाएगा और जल्द जो है वो इस रोड को बनाकर भी जो है वो सिर्फ रेड लाइन का कॉरिडोर जो है वो मख्तस किया जाएगा, जिसके बाद जो है आवाम के लिए पूरे रोड को जो वो खोल दिया जाएगा। इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर आप देख सकते हैं कि तेज़ी से जो है वो काम जारी है। मुख्तलिफ पॉइंट पर पैचेस बना के जो है वो काम को मुकम्मल किए जाने की जो वो कोशिश की जा रही है, लेकिन जो हम ट्रैफिक की रवानगी देखते हैं वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार जो है वो पूरे यूनिवर्सिटी रोड से नीपा तक जो वो देखा जा रहा है। लेकिन मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट की जानिब से बताया जा रहा है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुर्तज़ा चौरंगी नदी नाले का मंजर पेश करने लगे। नाला ओवरफ्लो होने के बायस पानी सड़क पर आ गया। सीवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो गई। ट्रैफिक पुलिस का कहना है सुबह से नाला बंद होने के बायस पानी सड़क पर आ गया। ट्रैफिक को रवा नवा रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की नफरी मौजूद है। इस पर तफसीलात जानेंगे रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। में मसाइल के अंबार हैं, सड़कें तो टूट का शिकार होती है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि नाले ओवरफ्लो होने के बाइस इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। इस वक्त मैं कोरंगी मुर्तज़ा चौरंगी पर मौजूद हूँ और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये नाला ओवरफ्लो हुआ है और नाला ओवरफ्लो होने के बाइस जो है हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर इस वक्त हो चुकी है और शहरियों को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी जो है वो मौजूद है और वो ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बरकरार, ट्रैफिक की रवानी जो मुतासिर हो रही है वो भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए इस वक्त ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। छोटी बड़ी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल तमाम जो है वो यहाँ पर इस वक्त मुतासिर होते हुए लोग नजर आ रहे हैं। देखने गड्ढे भी पड़े हुए हैं, पानी जमा हुआ है और जिसके बायस हम देख सकते हैं कि शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी हादसे का भी ये सबब बन सकता है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा ये क्या वजह बनी है, ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है? नाले का पानी बंद हो गया, इसकी वजह से ये खड्डा बन गया और पानी रोक आगे इसको निकासी नहीं हो रही और देखो सारा पानी पीछे भरा पड़ा, नाला फुल हो गया, इसकी वजह से पानी रोड पे। कब से ये सुबह से जो है ना ज्यादा आ गया, पहले कम था। और हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। नाला ओवरफ्लो होने के बाद सड़कों पर पानी। पुरानी सब्जी मंडी में तरक्याती काम शहरियों के लिए दर्द सर बन गए हैं। सीवेज लाइन लीकेज के बायस पानी जमा हो गया। सब्जी मंडी से न्यू MMA जिना रोड राशिद मिन्हाज जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने शिकवा किया है कि कराची को क्यों परेशान किया जा रहा है। मेयर कराची और सूबाई हुकूमत खुसूसी तवज्जो दें। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिए। कराची के शहरियों के मसाइल हैं कि कम होने में नहीं आ रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी सब्जी मंडी के मकाम पर। जिस तरह से सीवरेज का पानी यहाँ मौजूद है, इससे शहरियों को जिस तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो मेरा कैमरामैन फरार में आपको खुद ही दिखाएंगे। वैसे इस वक्त शहरी मौजूद हैं जो गुलशन इकबाल से
अब जो है वो जेल चौकी की तरफ जा रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि कराची के शहरियों के मसाइल ये कब हल होंगे, कब खत्म होंगे कराची के मसाइल। देखिए, एक तो ये कि ये जो कराची के मसले मसाइल जो है ये हमारी जो कराची के लोग हैं व हुकूमत है हमारी, वो जहमत का बाइस है। उनसे कोई काम नहीं हो रहे और ये कर भी नहीं पा रहे, तो इसलिए जो है कराची को जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। पंजाब को बना दिया है इन्होंने और सिर्फ कराची को तबाह बर्बाद करने का, और यही मिशन है इनका और इसी में कामयाब हो रहे हैं। इस तरह से शहरी ने शिकवा किया कि कराची पर तवज्जो नहीं दी जा रही। इसका अक्स आप खुद ही देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन फरहान अहमद आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गाड़ियों के टायर तक जो है वो इस पानी में डूब रहे हैं। और ये तो अभी दोपहर का वक्त है, जब छुट्टी होती है उस वक्त भी यूनिवर्सिटी जाने वाले। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। गर्म मौसम में तिब्बी माहिरीन के रोज़ेदारों को अहम मशवरे। बोले सहरी और अफ्तार में आवाम खाने पीने में एहतियात करें। बेएहतियाती के बायस डायरिया, गैस्ट्रो और पेट के अमराज हो सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल रमज़ान और मुबारक का महीना भी है और शहर कायद में गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है, जिसके बायस जो है लोग एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे। खाने पीने में भी इस एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे। सहरी और इफ्तारी में भी जो है वो चिकनाहट वाली चीज़ें, चिकन टिक्के और मिसालेदार एशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि गर्मी भी बढ़ चुकी है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर डायरिया, गैस्ट्रो, पेट के अमराज में मुब्तला होकर आने वाले मरीजों की तादाद में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और आवाम इस पर एहतियात नहीं कर रही। तो इस हवाले से हम बात करें, हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची की नायब सदर डॉक्टर सना यासिर साहब। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर मुझे मदऊ किया है। बेसिकली हो रही है कि क्योंकि मौसम बदल रहा है और हर साल की तरह इस वक्त हमारे पास रमज़ान भी है। रमज़ान मुबारक में ये एहतियात बहुत लाजमी है कि आप सहरी और अफ्तार में ऐसा खाना ना खाएं जिससे बदहज़मी हो। हर शख्स जो आ रहा है, हर दूसरा शख्स जो आ रहा है वो बदहज़मी की कंप्लेंट कर रहा है और इसके बाद ज़ाहिर है गैस्ट्रो और बाकी बीमारियाँ भी लाहक हो रही हैं। पानी, ऐसा पानी जो कि साफ़ नहीं है या उबला हुआ नहीं है, फ़िल्टर्ड नहीं है, उसका इस्तेमाल ज़ाहिर नुकसानदेह लोगों को मालूम है, लेकिन वो फिर भी इस बारे में एहतियात नहीं करें। तो मैं चाहूँगी कि इस चीज़ की एहतियात की जाए। साथ ही दही, जो कि बहुत ही मामूली चीज़ है, ये एक प्रोबायोटिक है, आप इसका इस्तेमाल रखें तो बदहज़मी जैसी शिकायत भी नहीं होंगी। गैर ज़रूरी मिर्चों वाला खाना मत खाइए, अपने मैदे के ऊपर ख़ुद थोड़ा सा रहम कीजिए और पानी का इस्तेमाल बढ़ाइए। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग स्कूल एजुकेशन का इजाफी चार्ज यासीन कुर्बान के सुपुर्द। यासीन कुर्बान इस वक्त कोऑर्डिनेशन कंसल्टेंट स्कूल तालीम के ओहदे पर तैनात हैं। ग्रेड 19 के अफसर को डायरेक्टर जनरल का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत असिस्टेंट ने डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग स्कूल तालीम का इजाफी चार्ज यासीन कुर्बान खुआरो के सुपर्द कर दिया है, जबकि यासीन कुर्बान खुआरो कोऑर्डिनेटर कंसल्टेंट स्कूल तालीम के ओहदे पर विराजमान है। 19 ग्रेड के अफसर को डायरेक्टर जनरल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दौरा किया। कहा कि वो ज़िंदगी ट्रस्ट के तहत सरकारी स्कूलों की इस्लाहत के लिए पुरआज़्म है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में असातिज़ा की तरबियत के 150 मराकज़ फ़ाल हों और आइंदा 10 साल में सरकारी स्कूलों में नुमाया बेहतरी आए। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौजूद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीपा में और मारूफ समाजी रहनुमा शहजाद रॉय जो हैं आज नीपा पहुँचे हैं। डॉक्टर सैफुर रहमान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है और यकीनन तौर पर ज़िंदगी ट्रस्ट के हवाले से हम सभी जानते हैं कि शोबे तालीम में बेहतरी के लिए किस तरीके से ये जो ट्रस्ट है वो अपनी खिदमात जो है वो बिलखुसूस सूबा सिंध में जो है वो अंजाम दे रहा है। और आज यहाँ पर सीनियर अफसरान से शहजाद रॉय साहब का इंटरेक्टिव सेशन जो है वो भी मुनक्किद हुआ। कोई मैसेज देना चाहें लोगों को, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके और सैफ साहब ने वाकई एक इंटेग्रल पार्ट प्ले किया था। बिकॉज जब मैंने लाइब्रेरीज आके देखी यहाँ पर, फिर वो जो कहते हैं ना डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। जिस तरह से उन्होंने अपनी हिस्ट्री को दीवारों पे तस्वीरों के तहत बताया है, हमारी कल्चर को, हमारी मुस्लिम हिस्ट्री को। फिर चेस मैंने देखा है यहाँ पर, यू नो, वेरी नाइस कॉफ़ी शॉप। अब ये कॉफ़ी शॉप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट जस्ट
इन्वायरमेंट, आप हार्वर्ड चले जाएं, आप दुनिया की बड़ी इंस्टीट्यूशन में जाएं, एक इन्वायरमेंट होता है, वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट ही लोगों को पढ़ने पर लेकर आता है। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम, इन्होंने जो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स के अंदर ना सिर्फ एक ऐसी जगह देना जहाँ पर वो इन्जॉय करें, एस्थेटिक्स बेहतर हों उस जगह के, और उनके अंदर एक ये समझ भी आए कि सोसाइटी को वापस कैसे देना है। तो ये यहाँ पर बहुत सारी ऐसी की चीज़ें कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट्स को ना सिर्फ यहाँ की पढ़ाई बल्कि एक पूरी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करके भेजेंगे यहाँ से, मुझे लगता है। डीजी साहब क्या कहना चाहेंगे? शहजाद राय साहब आज यहाँ पर आए हैं, आपकी दावत पर क्या कहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं समझता हूँ कि आज नीपा के लिए ईद का दिन है, रमज़ान का महीना है और वो तशरीफ़ लाए यहाँ पे। इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, एक लीडरशिप जो उन्होंने दिखाई है, बीइंग अ रिनाउंड सिंगर, पोएट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग। लेकिन जिस तरह एजुकेशन में उन्होंने काम किया है, एक नई जहद, एक नया रास्ता और जहन की जो गिरहें थी तालीम के लिए वो खोली उन्होंने और कर दिखाया तमाम चीज़ों। महकमा खेल ने ईद उल फितर के बाद सिंध स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ऐलान कर दिया। कराची में पिंक गेम्स और थर में डेजर्ट रैली होगी। सिंध गेम्स अप्रैल में होंगी। मज़ीद बता रहे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद। जी, महकमा खेल हुकूमत सिंध ने मुख्तलिफ खेलों के प्रोग्रामों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दिया है और वो ईद के फ़ौरन बाद होंगे। उसमें ख़ासकर सबसे बड़ा जो मंसूबा है वो थर डेजर्ट रैली का है। उसके अलावा भी सिंध गेम्स हैं और तरक्याती काम हैं, ग्राउंड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मुनव्वर अली मैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम अभी जो इवेंट्स करा चुके हैं, पहले तो थोड़ा सा उनके लिए बता दूँ, क्योंकि अभी हमने ताज़ा थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराया है। नवाबशाह में जो शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न है, उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान एक इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन कराई है। अभी हम और सखर में जो है ना, वो जो है ना पीसीबी रजिस्टर्ड जितनी टीमें थी उनकी टूर्नामेंट कराई है। अब इंशाल्लाह हम जा रहे हैं इसके कराने के लिए थर जीप रैली। ये होगी 26 मार्च से 25-26, क्योंकि हमारे मिनिस्टर साहब की मोहम्मद बाश खान साहब की ये विजन है कि जी हर किस्म की गेम्स पे फोकस किया जाए। अभी मिनिस्टर साहब ने फाइनल करना है कि कराची में कराना है कि हैदराबाद में या जो है ना अपना मीरपुर खास में, क्योंकि हमारा इरादा तो था वहाँ पे थोड़ी गर्मी आ रही है, तो इसलिए हम अब इसको फिर दोबारा से शिफ्ट करें कराची हैदराबाद की तरफ। के साथ साथ बहुत सारी और भी वहाँ पे इवेंट होंगे, सेगमेंट होंगे, सिंध गेम्स होंगे, उसके अलावा स्पेशल गेम कराने जा रहे हैं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना।